हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो हमें बताती है कि वॉट एवर वी हैव वी शुड बी हैप्पी फॉर दैट। इट मीन्स हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। तो चलिए क्या स्टोरी देखते हैं। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड सीखेंगे, साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी का नाम है जैक लर्न्स हिज लेसन। जैक किसी बच्चे का नाम है। लर्न्स सीखा, हिज लेसन अपना सबक। जैक ने अपना सबक सीखा। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय नेम्ड जैक। देयर वॉज था अ स्मॉल बॉय एक छोटा लड़का। नेम्ड जैक नाम का। बहुत पहले जैक नाम का एक छोटा लड़का था। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ही वह वॉज था द ओनली चाइल्ड केवल एक ही बच्चा। ऑफ हिज पेरेंट्स उसके माता पिता का। वह अपने माता पिता का एक ही बच्चा था। सो इसलिए सो क्या है यहाँ कंजंक्शन है। सो ही हैड बीन पैम्पर्ड अ लॉट। सो इसलिए ही उसे हैड बीन किया जाता था। पैम्पर्ड अ लॉट बहुत ज़्यादा। अ लॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। पैम्पर्ड का मतलब होता है लाड प्यार करना। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर हैड के बाद बीन का यूज किया गया है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। वन डे एक दिन। ही सॉ अ बॉय। ही उसने सॉ सी की सेकेंड फॉर्म सॉ होती है। उसने देखा अ बॉय एक लड़के को। वियरिंग अ लवली पेयर ऑफ शूज। वियरिंग यानी कि पहने हुए। अ लवली पेयर एक प्यारा पेयर यानी कि जोड़ा ऑफ शूज जूतों का। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का प्यारी सी जोड़ी जूते के पहने हुए है। ही सेड टू हिज फादर। ही उसने सेड कहा टू हिज फादर उसके पिता को। उसने अपने पिता से कहा आई वॉन्ट द सेम टाइप ऑफ शूज। आई मैं वांट चाहता हूँ। द सेम टाइप ऑफ शूज इसी तरह का शूज जूते। मैं इसी तरह के जूते चाहता हूँ। बट लेकिन हिज फादर सैलरी वॉज जस्ट इनफ टू मैनेज द होम एक्सपेंसेस। बट लेकिन हिज फादर्स हिज उसके फादर्स यानी फादर के बाद यहाँ एपिस्ट्रॉफी एस लगा है। इसका मतलब हुआ उसके पिता की सैलरी वेतन। लेकिन उसके पिता का वेतन वाज था जस्ट इनफ बस उतना ही टू मैनेज पूरा करने के लिए द होम एक्सपेंसेस यानी कि घर के खर्चों को। उसके पिता का वेतन उतना ही था जिससे घर के खर्चे चल सके। सो इसलिए ही बाउट ही उसने यहाँ ही का यूज उसके फादर के लिए हुआ है। सो इसलिए ही उसने बाउट लाया। बाय की सेकेंड फॉर्म बाउट होती है। इट मीन्स लाया। इसलिए उसके पापा ने लाया अ पेयर ऑफ शूज विच ही कुड अफोर्ड। अ पेयर ऑफ शूज जूतों की जोड़ी। इसके लिए उसके पापा ने लाया जूतों की जोड़ी। विच जिसे ही कुड अफोर्ड ही वह कुड अफोर्ड जो वह वहन कर सके। कुड क्या है मॉडल वर्ब है जिसका मतलब है कुछ कर सकना। तो वह वैसे जूते लेके आए जिसका खर्चा वे उठा सके वहन कर पाए। बट लेकिन जैक डिड नॉट लाइक दैम। लेकिन जैक डिड नॉट लाइक दैम उन्हें पसंद नहीं किया। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज करते हैं और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। सो जैक को वह जूते पसंद नहीं आए। सल्किंग एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। सल्किंग का मतलब होता है नाराज होकर। एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन विदाउट के बिना, इन्फॉर्मिंग बताए बिना, एनीवन किसी को नाराज होकर और बिना किसी को बताए। ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। ही वह वेंट आउट चला गया। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। वह बिना किसी को बताए घर से चला गया। एंड और सेट नियर अ शॉप। सिट नियर के नजदीक, अ शॉप एक दुकान के, और एक दुकान के नजदीक बैठ गया। वह बिना किसी को बताए घर से चला गया और एक दुकान के नजदीक बैठ गया। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द शूज। ही वह केप्ट थिंकिंग। कीप थिंकिंग या केप्ट थिंकिंग का मतलब होता है सोचता जा रहा था। अबाउट के बारे में, द शूज
जूतों के बारे में। वह लगातार जूतों के बारे में ही सोच रहा था। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। जस्ट देन तभी ही सॉ अ beggar, ही उसने सॉ देखा, इसी की सेकेंड फॉर्म सॉ होती है। तभी उसने देखा अ beggar एक भिखारी, तभी उसने एक भिखारी को देखा। द बॉय वॉज शॉक्ड, द बॉय लड़का वॉज था, शॉक्ड अचंभित, लड़का अचंभित था। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इट मीन्स लड़का अचंभित हो गया। टू फाइंड दैट यह देखकर, यह पाकर। द beggar हैड नो लेग्स, द beggar भिखारी के पास हैड नो लेग्स, भिखारी के पास पैर नहीं थे। वह यह देखकर अचंभित हो गया कि भिखारी के पैर नहीं थे। ही वॉज वेयरिंग क्रचेस, ही उसने वॉज वेयरिंग पहन रखा था या ले रखा था। क्रचेस जिसका मतलब होता है बैसाखी, उसने बैसाखी ले रखी थी। जैक रियलाइज्ड, जैक को एहसास हुआ दैट की ही वॉज लकी, वह भाग्यशाली था। दैट की ही हैड लेग्स, उसके पास पाँव थे। जैक ने रियलाइज किया कि वह भाग्यशाली था कि उसके पास पैर थे, क्योंकि किसी के पास पैर भी नहीं थे। ही थैंक्ड गॉड, ही उसने थैंक्ड धन्यवाद दिया, गॉड भगवान का, फॉर दिस इसके लिए, उसने भगवान का धन्यवाद दिया अपने पैरों के लिए। ही वेंट होम वह घर गया। एंड और हग्ड हिज पेरेंट्स, हग्ड यानी गले लगा लिया, वह घर गया और गले लगा लिया हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को। ही नेवर मेड डिमांड्स आफ्टर दैट डे, ही उसने नेवर कभी नहीं, मेड डिमांड्स यानी कि मांग की, अलग अलग चीजों की मांग की, आफ्टर दैट डे उस दिन के बाद। What is the moral of story? Be happy with what you have. Be happy खुश हो, with से what you have जो तुम्हारे पास है। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।